नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद इस देश के सबसे बड़े नटवरलाल के बारे में खबर आई और इस देश का सबसे बड़ा नटवरलाल कौन है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। खबर क्या आई? दिल्ली शराब नीति के तहत जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे थे, उस समय उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था और ये खबर भी उसी से जुड़ी हुई है। आज अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में इसी सिलसिले में पहुंचे थे। उससे पहले आप सभी को पता है, जब तक ये दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा और जिस प्रकार से दिल्ली के बारे में कि हमने दिल्ली को जापान, टोक्यो, अमेरिका, फलाना ढिमकाना, नई शिक्षा नीति, वर्ल्ड क्लास स्कूल, न जाने क्या क्या वादे किए। और वादे ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने ये करके दिया और उसका अनुसरण देश को करना चाहिए। लोग गुजरात मॉडल की तो बेकार में बात करते हैं। और यही केजरीवाल जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा के खिलाफ हार जाता है और उसके बाद जो दिल्ली से गायब हुआ, ऐसा लगता है जैसे गधे के सर पर सिंह, और जाकर कहां बैठ गया? पंजाब में। आप लगातार बीच बीच में जब भी पंजाब की खबरें आती है और उसमें कुछ नया योजना, नई कोई कार्य विधि करने की बात होती है और जो भी तस्वीर आएगी उसमें आप देखेंगे कि उसका उद्घाटन करने वाला, उसके बारे में बताने वाला, पंजाब के बारे में सोचने वाला अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई नहीं है। और ये हकीकत भी है, क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन वो भी एक पपेट की तरह केजरीवाल के पीछे पीछे दुम दबाकर घूमते रहता है। क्या इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उस पार्टी के या तो अध्यक्ष हैं, ये अपनी पार्टी का संयोजक है, या यूं कहें कि ये कर्ता धर्ता है, तो क्या किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक अगर उस पार्टी की कहीं भी सरकार है तो क्या वो सुपर सीएम की तरह काम करेगा? उसकी मन में जो आएगा वो करेगा? वो कौन से राइट्स हैं उसके पास? ना वो एमपी है, ना एमएलए है, ना मंत्री है, ना राज्यसभा का मेंबर है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो है। लेकिन उसके बावजूद जब से दिल्ली की चुनाव आम आदमी पार्टी हारी है, ये दिल्ली की ओर देखना तो छोड़ दीजिए, ये सपने में भी याद नहीं करना चाहता है। अब इससे इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे ये झूठ सच की राजनीति करते हुए 11 साल तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते हुए दिल्ली को भरपूर तरीके से लूटा। और इस बात पे भी बल मिलता है कि ये जो शराब घोटाले में जो नई शराब नीति लाई गई थी मनीष सिसोदिया के द्वारा,
वो उस घोटाले में कहीं ना कहीं 100% संलिप्त है। और आज वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी के कृपा और सुप्रीम कोर्ट की दया की वजह से बाहर, नहीं तो इस देश के इतिहास में जो चीज नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए किया। और इसी वजह से इस तरह के जो छुटभइये नेता होते हैं उनकी मनोबल बढ़ती है। क्योंकि जिस समय अरविंद केजरीवाल जेल में थे उसी समय झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी जेल में थे। इसको चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की बेल मिलती है, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं दी जाती। ऐसा क्या था केजरीवाल के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट को इसको चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत देनी पड़ी। और जब ये इसके पार्टी के जितने भी लोग अंदर थे वो जब बाहर आए, ये पूरी की पूरी पार्टी एक लाइन में बोलती है, तोते की तरह फीडिंग की हुई बात सारे लोग एक तरफ से दोहराते हैं। पूरे आम आदमी पार्टी को अगर आप एक ही सवाल पूछेंगे तो किसी के जवाब में थोड़ा सा भी डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेंगे। सेम वर्ड में सारे लोग बोलते हैं इसमें। तो कोर्ट में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल के वकील जो थे वो गए हाई कोर्ट में, बोले कि साहब अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट रिन्यू कराना है, उसके लिए आप एनओसी दे दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई एनओसी तुमको कैसे दे दें, ये तो हमको ईडी और सीबीआई से पूछना पड़ेगा। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि मैं नोटिस जारी कर देता हूं, ईडी सीबीआई का जवाब आता है तो इस पे आगे की सुनवाई करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, केजरीवाल का पासपोर्ट जो है वो 2018 में एक्सपायर हो चुका है। आज 7 साल के बाद केजरीवाल को अचानक से अपने पासपोर्ट की रिन्यू कराने की याद कैसे आई। अब इसमें मजेदार बात क्या हुई, केजरीवाल की पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए एनओसी मांग वाली याचिका पर कोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस कोर्ट ने जारी कर दिया। 4 जून को इस पर अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल का पासपोर्ट 2018 में ही समाप्त हो गया था। उधर दूसरी ओर इसी शराब नीति घोटाला मामले में ईडी से जुड़े केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, ये भी एक आरोपी है, मुख्य आरोपी में, लेकिन इसको विदेश जाने की अनुमति मिली। लेकिन विदेश में भी सिर्फ दुबई, वो भी मेडिकल ग्राउंड के लिए। अब ऐसी कौन सी बीमारी का इलाज दुबई में होता है जो इंडिया में नहीं होता है, ये तो अमित अरोड़ा ही बता सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को क्या इसमें लगा कि उसको जाना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है। इसको भी ग्राउंड बनाया जा सकता है कि आपने उसको दिया तो हमको भी दीजिए। और जब इस मामले पे सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पे ये बातें सामने आएगी ही आएगी। अब देखिए, इसी बीच सीबीआई के जज जो थे उन्होंने कहा कि कथित शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने पर बहस के लिए तैयार। कोर्ट कह रहा है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, बहस करा लो। क्योंकि केजरीवाल के वकील भी मौजूद थे, ईडी सीबीआई के भी वकील मौजूद थे, तो बोले भाई उस पर बहस कब करवानी है, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। तो
ये एक नया एंगल आया इसमें कहा गया कि रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि ईडी एक मामले की जांच भी कर रही है। अब इसमें वो चार्जशीट दाखिल करना चाहती है और केस को चलाना चाहती है। अब इसमें होगा क्या? आप सभी जानते हैं इसमें कई सारे आरोपी बनाए गए क्रमबद्ध तरीके से। अब जब इसकी सुनवाई होगी तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगी नहीं, हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट में एक मामले सुने जाएंगे, उसके बाद उस पर क्या आता है निष्कर्ष, फिर दूसरे मामले को सुना जाएगा। इस तरह करके ये सिर्फ टाइम को बढ़ाने की बात है। और ये सारे के सारे जो अपने देश के बड़े वाले वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ये सब इन्हीं लोग का फिलॉसफी है कि कैसे केस को लंबा खींचना है, कैसे जमानत तुरंत दिलवानी। ये सब तो इन लोगों का बाएं हाथ का काम, और यही आज तक करते आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि भाई बड़े वाले वकील आ गए तो इसको जमानत तुरंत दे दो, सुनवाई सुनने की जरूरत ही नहीं है, अगला का चेहरा देखो और जमानत दे दो। इन सभी केसों में यही बातें हुई, ये आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में केस चलेगा, वहां से मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अलग अलग केसेस हैं, फिर सबको मर्ज करने की बात होगी, वो मर्ज होगा, फिर उस पर डेट पड़ेगा, कोई आएगा कोई नहीं आएगा। इन सभी को लेकर कंक्लूजन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये मामला अभी कहां चल रहा है? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब जो केजरीवाल के वकील हैं वो कह रहे हैं कि ये मामला तो सीबीआई कोर्ट में कैसे चलेगा, ये तो एमपी एमएलए कोर्ट में चलना चाहिए। और तर्क ये दिया जा रहा है कि जिस समय ये केस हुई थी उस समय केजरीवाल एमएलए थे, लेकिन भैया अभी तो कुछ नहीं है, तो इसमें ये नियम कैसे लागू होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसी तरह से केस को लटकाने भटकाने की कोशिश की जाएगी, पहले भी की गई है, आगे भी की जाएगी। अब इसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 जून को सुनवाई करेंगे। उस पर क्या सुनवाई होती है ये तो 4 जून के सुनवाई के बाद पता चलेगा, और क्या कुछ उसमें निकल करके आता है उसके बाद देखते हैं उसमें क्या होता है। उस पर नज़र रहेगी, फिर उस पर उसके आगे की विश्लेषण की जा सकती है। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।